करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे शुरू हुआ करवा चौथ का व्रत, कौन थी माँ करवा, आइए जानते हैं इनकी पौराणिक कथा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ करवा कौन थी, कैसे शुरू हुआ करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ क्यों मनाते हैं और इसकी कथा कब सुननी चाहिए। करवा चौथ का व्रत इस बार 1 नवंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहारों के कोई ना कोई मायने जरूर होते हैं। बात करते हैं करवा चौथ के व्रत के पीछे की कहानी। एक ऐसी कथा छुपी है जिसकी चर्चा हम आज आपसे करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत का प्रचलन कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसकी कथा कब और किस समय सुनना शुभ होगा। बात करते हैं करवा ने अपने पति के प्राण बचाए। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री एक बार करवा के पति नदी में स्नान कर रहे थे। उस दौरान मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा के पति ने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। करवा के पतिव्रता धर्म का पालन करने से उसके सतीत्व में काफी शक्ति थी। करवा ने अपने पति के प्राण संकट में देख यमराज से अपने पति के प्राण के लिए प्रार्थना की। करवा के पतिव्रता होने के कारण यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पूछा, हे देवी, आप क्या चाहती हैं? इस पर करवा ने कहा, मेरे पति के प्राण उस मगरमच्छ के कारण संकट में पड़े हुए हैं, आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। ऐसा कहने के बाद यमराज ने करवा से कहा कि उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। तब करवा ने कहा कि यदि आपने उस मगरमच्छ को दंड नहीं दिया तो मैं आप अपने तपोबल से आपको श्राप दे दूंगी। करवा माता को ऐसा कहने पर यमराज के निकट में खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए और उसने सती तत्व के कारण उनकी कही बात को टाल भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने यमराज से कहा कि आप मगरमच्छ को यमलोक बुला लें और उसके पति को चिरायु का वरदान दें। यमराज देवता करवा माता के पतिव्रता होने से बड़े प्रसन्न हुए और उसने कहा कि आपने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण संकट से बचाए हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज आपको वरदान देता हूँ कि जो भी सुहागिन महिला अपने पति के लिए आज के दिन यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेगी, उसके पति की आयु लंबी होगी और उसके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। करवा चौथ की कथा सुनने का समय। करवा चौथ का ये कथा अति पावन है। इस कथा को करवा चौथ के दिन सुनना काफी शुभ माना जाता है। करवा माता की कथा सुनने के लिए, यह कथा का पाठ करने के लिए सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर करवा माता की तस्वीर पूजा घर में रखकर उनसे अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए सबसे सही समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है। उस समय करवा चौथ की कथा सुनना या फिर उसका पाठ करना दाम्पत्य जीवन के लिए सौभाग्यशाली होता है। जय हो माँ करवा की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।